गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ICICI बैंक और HDFC बैंक। दोस्तों बात करें बाजार पूंजीकरण की तो देखिए, बाजार पूंजीकरण किसे कहते हैं? यदि किसी कंपनी के कुल शेयरों की संख्या को एक शेयर के कीमत से मल्टीप्लाई कर दें तो उसे बाजार पूंजीकरण कहेंगे। अभी दोस्तों हाल ही में मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से जो पहले नंबर की कंपनी है वो है साथियों रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जबकि दूसरा स्थान जो है वो किसका है? HDFC बैंक। पहला स्थान आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जबकि दूसरा स्थान जो है वो किसका है? HDFC बैंक का है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर और जोधपुर। अभी दोस्तों हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? इंदौर में किया गया है। जबकि पहली बैठक जोधपुर में, दूसरी गुवाहाटी में और तीसरी बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? जिनेवा के अंदर। तो ये भी आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे होता है? राजस्थान के अंदर जोधपुर में। इसके अलावा दूसरी बैठक का जो आयोजन है वो गुवाहाटी असम में होता है और तीसरी बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? जिनेवा के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने सतपाल भानु, राकेश पाल, संजय चंद्र और मनोज यादव। दोस्तों बात करें भारतीय तटरक्षक बल की तो 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब होती है? 1978 में। और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है और 25वां महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पाल को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, राकेश पाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों अभी हाल ही में हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया है और इसके जो विजेता हैं वो है साथियों R प्रज्ञानंद। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, R प्रज्ञानंदा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। दोस्तों बात करें दिलीप ट्रॉफी की तो इसका संबंध जो है वो किससे है? क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो किससे है? क्रिकेट से है। अभी हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया है जिसमें फाइनल मैच जो है वो किसके बीच होता है? दक्षिणी क्षेत्र की टीम और पश्चिम क्षेत्र की टीम के बीच फाइनल मैच होता है। इसमें विजेता जो है वो दक्षिणी क्षेत्र इसमें विजेता रहा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने HAL से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए समझौता किया है? ऑप्शन आपके सामने अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील और इक्वाडोर। अभी दोस्तों हाल ही में दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना के द्वारा HAL से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए समझौता किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? अभी दोस्तों हाल ही में जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम को 99वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 99वीं रैंक जो है वो प्राप्त हुई है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में UK पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है? ऑप्शन आपके सामने निवर्ती रॉय, मोक्ष रॉय, सुधा पाई
और कार्तिकी गोंजाल्विस। अभी दोस्तों हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जो है वो मोक्स रॉय को प्रदान किया गया है। दोस्तों बात करें मोक्स रॉय की तो ये भारतीय मूल की केवल 7 वर्ष की छात्रा है। मोक्स रॉय जो है वो कितने वर्ष की छात्रा है? 7 वर्ष की छात्रा है, जिसे हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने किस देश के साथ मिलकर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उपचार का विकास किया है? ऑप्शन आपके सामने कनाडा, जापान, ब्रिटेन और ब्राज़ील। दोस्तों बात करें ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग की तो ये एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है और केवल पुरुष ही इस रोग से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। दोस्तों हमारी मांसपेशियों में डिस्ट्रोफिन नाम का एक एंजाइम स्रावित होता है जो मांसपेशियों की टूट फूट इसके अलावा उपचार में सहायक होता है। लेकिन ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग में ये एंजाइम स्रावित नहीं होता, जिससे मांसपेशियों की रिकवरी नहीं हो पाती। अभी दोस्तों हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने जापान देश के साथ मिलकर के ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए उपचार का विकास किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन आपके सामने मिहिर सेन, प्रभात कोहली, अंशुमन झिंगरन और आरती शाह। अभी दोस्तों हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने का जो रिकॉर्ड है वो अंशुमन झिंगरन के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अंशुमन झिंगरन। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।